नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता समय का नाटक है। हिंदी है हिंदी तो हिंदी चलेगा। हिंदी है नहीं यहाँ गुजराती हुआ हिंदी सुनाई शादवाद अधिकार विज्ञान अधिकार का सार शादवाद का सार सूक्ष्म है थोड़ा। जैन धर्म के महत्वपूर्ण अनेक सिद्धांतों में परमेश्वर तीर्थंकर देव जो वस्तु का स्वरूप कहा उसमें शादवाद तो सिद्धांत सब सिद्धांत में मुख्य है। समझ में आया? शादवाद अनेकांत वो तो मुख्य है बराबर। जैन धर्म को जो कुछ गौरव है वितराग धर्म की महत्ता में गौरव है वह शादवाद का है। अर्थात वितराग धर्म ऐसे कहते हैं कि अपना आत्मा द्रव्य रूप वस्तु जो त्रिकाल है वही वस्तु एक समय की पर्याय रूप नहीं। समझ में आया? ये सिद्धांत जैन दर्शन का शादवाद मुख्य है। अनेकांत शादवाद तो कथन शैली है स्वभाव अनेकांत है। भगवान आत्मा कर्मना उदय है वो जड़ में है अपने में राग है तो राग है अपने से एक कर्म से नहीं। ये अनेकांत शादवाद है। समझ में आया? और राग राग रूप है पर अपना निश्चय स्वभाव उसकी दृष्टि सम्यक ज्ञान दर्शन हुआ तो दर्शन ज्ञान निर्मल पर्यायपणे है और रागपणे नहीं। पंडित जी जैन वितराग परमात्मा संप्रदाय ने कहीं शादवाद क्या ने अनेकांत क्या है तो करो आ करो। कहते हैं कि तेरी चीज वस्तु है उसमें तीन प्रकार आत्मा है ना आत्मा उसमें तीन प्रकार। एक राग है तो राग रागपणे है ये निर्मल पर्यायपणे नहीं। और राग रागपणे है ये कर्म का उदयपणे नहीं। समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति का जो विकल्प राग है ये राग राग रूप है पर वो कर्म का उदय रूप नहीं। ये अनेकांत है। अने जो राग राग रूप है ये अपनी धर्म की पर्याय शुद्ध वो रूप नहीं।
बराबर प्रभु। समझ में आया? हाँ जी। क्या किया? राग रूप धर्म में राग रूप अपने स्वभाव में राग अलग। स्वभाव नहीं, पहले स्वभाव नहीं कहा। बराबर जातो समझे तो ऐसी थे वो वीडियो ने धंधा नहीं ऐसे कहा कि जो आत्मा है, आत्मा वस्तु, वो तो अनंत गुण का पिंड रूपी अस्थि अस्थि सत्ता है, एक बात। और उसकी दृष्टि करने से, वो वस्तु की दृष्टि करने से जो सम्यक दर्शन आदि पर्याय होती है, वो पर्याय द्रव्य रूप नहीं, वो द्रव्य है, वो पर्याय रूप नहीं, एक बात। हमें धर्म की पर्याय जो उत्पन्न हुई, वो दया दान व्रत भक्ति का जो राग है, ये धर्म की पर्याय राग रूप नहीं, અને राग धर्म की पर्याय रूप नहीं। साधवान है, समझ में आया? और ये राग है, ये राग रूप है, पर कर्म का उदय की जड़ पर्याय से नहीं। मोटा कर्म ने लઈને विकार होता है, कर्म लઈને विकार होता है, बड़ी गड़बड़ है, एम कहते हैं। समझ में आया? तत्वनी खबर नहीं, અને धर्म करने वाला कौन खबर नहीं, धर्म होता है। ऐसी बचली व्रत करो तप करो, ऐसा तो ढूंढे नहीं, सुन तो सही तरह। व्रत तप का सब तो क्रिया कांड में राग है, बराबर। समझ में आया? वो राग राग रूप है, पर देह की क्रिया ने कर्म का उदय रूप नहीं। जंदी भाई, ये राग राग रूप है, राग रूप है, ये धर्म की पर्याय रूप नहीं। धर्म की पर्याय तो अपना द्रव्य स्वभाव विनायक प्रभु चैतन्य आनंद नो नाद कंद प्रभु, उसके अवलंबन से, उसके आश्रय से, उसको ध्येय बनाकर वर्तमान में सम्यक दर्शन ज्ञान आदि धर्म पर्याय होती है। वो धर्म पर्याय व्यवहार जो राग है, दयादान, वो रूप है नहीं हो, अर्थात उससे वो निश्चय पर्याय उत्पन्न होती। वो राग है तो धर्म की पर्याय है, ऐसा नहीं। भाई आऊँ અને धर्म की पर्याय अवस्था जो आत्मा त्रिकाली प्रभु ज्ञानानंद, उसके एकाग्रता से जो पर्याय हुई, ये पर्याय राग रूप नहीं, व्यवहार रूप नहीं, निमित्त रूप नहीं, और वो धर्म की पर्याय है, ये द्रव्य रूप नहीं। समझ में आया? एकांत बने कि वस्तु अस्तित्व स्वती है परती, ये नाम अनेकांत अस्ति नास्ति नु पहला सिद्धांत है, बराबर प्रभु। चीज क्या है कैसे है खबर नहीं, समझ में आया? बराबर। कहते हैं कि परलक्षी जितना सामायिक पौषध अपवाद त्याग चौवियार आदि का विकल्प उठते हैं, ये परलक्षी विकल्प जो है वर्षे नहीं, अनेक विकल्प उठते हैं, उससे धर्म नहीं। धर्म की पर्याय तो अपना त्रिकाली चिदानंद प्रभु
उसमें एकाग्र होने से, वितराग स्वरूप आत्मा होने से वितरागी पर्याय उत्पन्न हो, वो धर्म, वो वितरागी पर्याय है, वो राग रूप नहीं, અને રાગ है वो वितरागी पर्याय रूप नहीं, અને वितरागी पर्याय है वो त्रिकाली द्रव्य रूप नहीं। अस्थि अस्थि स्वथे अस्थि पद से नास्ति, उसका नाम साधवाद अनेकांत है। जानना पड़ेगा हो आप बनी बाहर में है, जरूर उनको लेते हैं ना कि जरूर जानेगा, जरूर आ है, सब बीड़ी बीड़ी में ठोसा हुआ, समझ में आया? ने कहा था ने कि चक्रवर्ती का राज हो और राज की शुभता पर उसके पास हो और संप्रजा का इतना सब 16,000 देव तो जिसकी सेवा करेगा, वो प्राणी राज रूप में हूँ, मैं आत्मा रूप नहीं, मैं तो राज रूप हूँ, ऐसी मानता वाला प्राणी अधर्मी और दुखी है। बराबर प्रभु, समझ में आया? और कोई प्राणी पासे राज हूँ, रोटी न मिला एक दिन की, तुम्हारे पास रोटला न ढगला पड़ा हुआ है, इनमें एक रोटी न मिले, શિવાજીરાવ ની વાત નથી આવતી, શિવાજી હતા ને જંગલમાં ચાલી ગયા બિચારા, કહેતા રાજા મોટો દરબાર રાજ, એની લડકી એ જંગલમાં રોટી કઈ મિલી ગઈ થોડી, તે થોડી ખાધી ને થોડી દાટી रेती ने बाहर, राज पर चढ़ाई हो गई बहुत और साधन कहीं कुछ नहीं। तो उसकी लड़की राजा ने निकली, लड़की रोटी कहीं मिली हो, कल मिलेगा तो नहीं, गांव में जाने का नहीं। એને થોડી रोटी वेलू वालू में डाटी। अरे राजा को खबर पड़ी, इसका पिता को, कहा हमारे क्या आटा अंगूर का गंज आता था, समझ में आया? ने आ लड़की रोटी में थोड़ी दाल, समझ में आया? ऐसी प्रतिकूल संयोग हो छते अंतर में आत्मा राग से विकल्प से भिन्न, ऐसा जो भान है तो बड़ा सुखी ने बड़ा बादशाह है। समझ में आया? एक बार वो कहता हूँ राजा आवे दाखला सुन, राजा ने पास मांगे भाई महाराजा हमारे रोटी नहीं है, अरे खाजा खाओ। खाजा समझे? आटा आटा होता है ना वो, घी में खाजा ये आटा खाओ, खाजा। अरे खाजा अंदाता है, खाजा रोटी नहीं जाए, इतना खाजा पण सारे घरे खाजा, हमारे यहाँ क्या है? अब यहाँ ये बात समझ गया। इंदिरा ने गया શું કહેવા હિંગો રંગો કોને કહ્યું આવ્યું થોડા અંગુરના ટોપલા પડેલા, કોઈ બચારા ગરીબ માણસ સાધન, અમને સાધન નથી, ક્યાં ખાના? અરે અંગૂર ખાઓ। અરે અંગૂર ક્યાં, રોટલા ન મળે, અંગૂર ક્યાં દિલાના? તારે અંગૂરના ટોપલા પીડા તારી હે? હા કીધું મને વાંચીને એમ થયું કે આ ભાઈ ગાડી લાગે। મોટા વ્યવસ્થા બહુ આવે, અમારા ગંગવા ને અવત્યા છે ને આપણને ભોપા આવે, ગંગવા મિથિલા
मिश्रलाल जी गंगवाल आखा भोपाल घरे टोपला ना टोपला ऐसी चीज आवे शू कहवाय है लीचू फल माथे कांटा ने अंदर थोड़े मीठा ताव आवे बड़ा बुखार वही दे कही चंदभाई क्या था अपना ताव बहुत सखत है लखन बन गई भाई आमा कई लीचू के छोकरा कपाई बाकी बीजू कपाई એને ટોપલા ભેગા કરી મિશ્રીલાલ ગંગવા હવે ગરીબ માણસને ક્યાંથી મળે લીચા ક્યાંથી મળે ઓખલા जुआना रोटी न मिले तो लीटू क्या दिया आए तो कहते हैं भगवान जेने भगवान आनंद नो नाद प्रभु जेने दृष्टि में स्वीकार करीने आत्म प्राप्ति करी आत्मा जेने श्रद्धा ना मेळ्यो समझाय छे काय ये बादशाह है ये सी सुखी है અને એ અંતકાળમાં સિદ્ધ થવાનો છે બહારની સામગ્રીના પાર ન મળે ધૂળના ધાણી અબજો રૂપિયા આબરૂ મોટી શરીર સુંદર ને માખણના પિંડા એ બધા એળું પડશે આ કઈ ધૂળ છે આ તો અંદર એમાં આત્મા નથી परमात्मा नहीं नहीं है राग में आत्मा नहीं है आत्मा तो एक समय की पर्याय में भी टिकाली आत्मा खरीकर नहीं है ऐसी जिसकी मान्यता है नहीं मैं पर्याय अवस्था में हूँ मैं राग में हूँ मैं सामग्री में हूँ मूंड है दुखी है धर्मी है मिथ्या दृष्टि पापी है बराबर पदी मिली सब उपाधि मिलती એનું નામ અનેકામ ભગવાન આત્મા अतीन्द्रिय आनंद नु नाथ प्रभु उसमें पर एक समय की पर्याय नहीं अवस्था धर्म की पर्याय उसमें नहीं धर्म की पर्याय में द्रव्य नहीं धर्म की पर्याय में राग नहीं राग में धर्म की पर्याय नहीं आ नाम साधवाद निकाल है समझ में आया प्रभु जो अनित है वो नित नहीं कहना है सच बोलिया नित नहीं जो नित्य है भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव नित्य ये नित्य है वो अनित नहीं उसकी पर्याय में पलटा होता है तो ये तो अनित है ये नित्य है वो अनित नहीं અને जो अनित है वो नित नहीं बराबर समझ में आया ऐसी अनेकान दृष्टि साधवान जैन दर्शन का मूल सिद्धांत तो है बराबर वितराग से कहा हुआ खबर न મળે વિતરાગ क्या है यानी क्या को कहा भगवान ने कहो कैसा करो क्या किया इसने समझ में आया प्रभु तो कहते हैं जैन धर्म को जो कुछ गौरव है कोई जैन धर्म की कोई महत्ता ने जगत का दूसरा धर्म करता उसकी विशेषता है ये साधवाद का है बराबर समझ में आया बराबर प्रभु क्योंकि बाहर की सामग्री अपना राग में नहीं राग भाव अपनी धर्म की पर्याय में नहीं धर्म की पर्याय धर्म में नहीं ऐसी जिसकी दृष्टि हुई साधवाद अनेकांत अनेकांत को तो परमात्मा अमृत कहा वाह प्रभु प्रवचन साहब अमृत है
क्योंकि अनेकांत में अमृत का अनुभव होता है। बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ जी। अर्थात निकाली परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसमें एक समय की अवस्था का अभाव, तो दृष्टि कहाँ करना कि जिसमें पर्याय नहीं ऐसा द्रव्य दृष्टि करना। अरे वाह प्रभु। और वो द्रव्य दृष्टि हुई कि पर्याय हुई, वो सतह पर्याय द्रव्य में नहीं। गजब बात है। समझ में? વસ્તુનું સત્વ અસ્તિ અસ્તિ સત્તા હોવાપણે રહેલું તત્વ દ્રવ્ય વસ્તુ હોવાપણે रही है पर्याय का अभाव में। पर्यायपणे पर्याय रही है वो राग ने द्रव्य का अभाव में, और रागपणे राग रहा है धर्म की पर्याय और कर्म का उदय के अभाव में। ये शादवाद अन्य धर्मों को निर्मूल करने के लिए देखो ऐसी चीज की दशा अनेकांत अन्य धर्मों को अज्ञानी ने पता नहीं कि क्या द्रव्य, क्या पर्याय, क्या राग, क्या फल, क्या। समझ में आया? अन्य धर्मों को निर्मूल करने के लिए, अज्ञान को नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र के समान है। सुदर्शन चक्र चक्रवर्ती नो है ना, ऐसी ना है। एकांत मानने वाला राग से धर्म होता है, धर्म से करता करता धर्म में से भी बंध का भाव होता है। समझ में आया? उसमें सुदर्शन चक्र अनेकांत है। बराबर ना कहते, तेरी बात झूठ है। समझ में आया? शायदवाद का रस समझना कठिन नहीं, शायदवाद का रहस्य मर्म समझना कठिन नहीं, परंतु गूढ़ तो अवश्य है। गंभीर चीज है, गंभीर चीज। समझ में आया? ऐसा एक समय की वर्तमान दशा प्रकट व्यक्त, ये पर्याय में सारा द्रव्य नहीं, सारा द्रव्य तो पर्याय से भिन्न। ऐसी बात समझना कैसे कठिन नहीं, परंतु गूढ़ तो है, गंभीर बात है। समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति का करना वो कोई कठिन नहीं, एम वो अपूर्व नहीं। समझ में आया? पर उससे राग का अस्तित्व जो है, उससे यहाँ धर्म की पर्याय नहीं और धर्म की पर्याय में टिकाली नहीं, ऐसी बात कठिन तो नहीं, पर गूढ़ तो है। કઠણ એટલે ન થઈ શકે એવું નહીં, એમ અશક્ય નહીં, અશક્ય નહીં, બરાબર, પણ ગુઢ તો ગંભીર હૈ। समझ में आया? बराबर प्रभु। પાછળના કર્ષમાં કર્યું છે ત્યાં સાંભળ, જ્ઞાનીઓને આ વાત તો એવી લાગે કે અસંભવિત જેથી લાગે, અનેકાંતર પાછળ આવે છે ને કર્ષમાં, જ્ઞાની ને પેલો લાગે ઓહો આથી ભારત પ્રભુનો અદભુતાદભુતમ આશ્ચર્ય લાગે ને આનંદ આવે। समझ में आया? प्रभु।
એમ વાત નહીં, એમ આ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ અસ્થિ છે એમ સિદ્ધ કરવા જાઓ તો અનેકાંત હોય તો સિદ્ધ થશે. બરાબર. સમજાણું કે આ સમજ में आया? બરાબર પ્રભુ. इतना गुड है कि इसे स्वामी शंकराचार्य जैन धर्म को उड़ा दिया. जैन धर्म ये तो अरे कौन अभी कहता कोई, ये तो संशयवाद है, अनिर्धारित है. कहते तो अपना मन भाई कहीं बोलचंद भाई कहीं के लोग आम कैसे के हाथी बात जैन दर्शन अचौक्कसवाद है. अरे चौक्कसवाद है, एक चौक्कसवाद जैन दर्शन है, दूसरी कोई चीज है नहीं जगत में. नहीं समझ में आया? बराबर. जिसको परमात्मा द्रव्य रूप वस्तु कहते हैं वो पर्याय रूप नहीं, ऐसा निर्धार है. बराबर प्रभु. संशय नहीं. समझ में आया? बराबर प्रभु. और जो पर्याय रूप है वो द्रव्य रूप नहीं, ऐसा निर्धार नक्की है, चौकस नहीं. समझ में आया? हाजी. मैं पढ़ाए हूँ पर पढ़े नहीं. बराबर. चौकस नहीं है. अपने से है करते नहीं. अद्वैत होता ही नहीं चीज. आत्मा अद्वैत भी है द्वैत भी है, अपने में ऐसा चीज है. लो ये दृष्टि अद्वैत है, अभेदी दृष्टि अभेदी है. जो दृष्टि भेद है दृष्टियां भेद ही है. अभेद में भेद नहीं, भेद में अभेद नहीं. क्लियर बोलिए, तो बोलना था ना. जीते निकला गया समझ में आया? जी प्रभु. हाँ. जीनी बात सारा साधवाद का सार लिखा है. ऐसे जो हो तो अपनी दृष्टि राग से पर्याय से छोड़कर अपने में लाना, वो क्या हुआ? अनेका धोआ. बराबर. राग सेन पर्याय से छोड़कर द्रव्य में लाना, उसमें मैं पूर्ण नहीं. मेरा निर्विकार राग में नहीं और एक समय के पर्याय में मैं पूर्ण नहीं. समझ में आया? बराबर प्रभु. सत्य नहीं है, समझने की चीज ही ऐसी है. कहते हैं शंकराचार्य जैसा और स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु को अजैन विद्वान नहीं समझ सके. तो एक बार चंद्रकांत था बाणु की साल 35 वर्ष हुआ तो क्या गए थे वो चैत्र सुद 13 तो रास्ते में जाके हम लोग साथ निकले. हमारे जाना था वो मकान, मेरा बेटा मकान में होने जाता था, रास्ते में मिल गया अच्छा को उसका हेड मास्टर. हाँ गुरु को तो मीनू जड़ है कि नहीं भैया? जड़ है भी खरी, जड़ नहीं है भी खरा. कैसे? तो निर्णय तो न हुआ. मानो तो है, क्या मानो तो है कि जैन दर्शन तो ऐसा कहते हैं कि मानो तो है न मानो तो ऐसा नहीं. जैन दर्शन नहीं कहते हैं. जड़ जड़पणे है कि परपणे नहीं एम कहते हैं. बोली है न पूतापणे है न परपण पूतापणे नहीं है, ऐसा जैन कहते हैं. ऐसा नहीं. समझ में आया? मानो तो है विधान तो न माने खरा नहीं. મોટો આચાર था ત્યાં રતિભાઈ ઠેકાણા કામ કરવાય અંગ્રેજી નેવી નહોતી એમની જ હતી. એક જ હતી. હા એ લોકો એ લોકોની પદ્ધતિ
રસ્તા હું જતો હતી. મકાન છે ને હીરાભાઈ નું, ખૂણો છે ને આમ આ દરવાજા ખૂણ, દરવાજો આ બધા આમ ભોળીને ત્યાં એ ઠેકાણ થઈ ગયું 92 સંમત 1992 8 35 વર્ષ ચૈત્ર 70 92 की मकान पहले थे ना हम जाते आम हमारे जाना ત્યાં વચ્ચે વાત થઈ जड़ है कि नहीं जगत में. जैन दर्शन ऐसा कहते हैं कि है भी खरा नहीं है भी खरा, पर है नहीं कई अपेक्षा से कि मानो तो है न मानो तो नहीं, ऐसा नहीं. जड़ जड़पणे है ये परपणे नहीं, आत्मा आत्मापणे है वो परपणे नहीं. आत्मा है खरा नहीं है खरा, उसका अर्थ क्या समझ में आया? पर जैन ना हृदय ने भान न મળે तो ये बेचारा हमने तो इनको ऐसे कहे कि द्रव्य वस्तु है उसमें पर्याय सर्वथा नहीं. हाय हाय एकांत होता भाई, सर्वथा नहीं. ये द्रव्य है वस्तु भगवान पूर्णानंद सदृश शक्ति का सागर परमात्मा निज स्वरूप, उसमें एक अंश का तो अभाव है, सर्वथा अभाव है. ये तो पर से भिन्न पाड़ने को पर्याय उसकी ऐसा कहना है. बराबर समझ में आया? प्रभु तो कहते हैं कि शंकराचार्य स्वामी जैन विद्वान नहीं समझ सके, शादवाद का उल्टा खंडन करके जैन धर्म को बड़ा धक्का देगी. नहीं, जैन धर्म में कोई वाद का निर्धार नहीं, हो भी खरा न हो भी खरा, ऐसा पण ऐसा नहीं. अपने से है ये नहीं है, पर से नहीं है. समझ में आया? बड़ा धक्का देगी. इतना ही नहीं, आधुनिक कई विद्वान इस धर्म पर नास्तिक बने का लांछन लगाते हैं. ये तो परमेश्वर को तो मानते नहीं, जैन एम कहते हैं. नहीं मानते, कौन ही कहा? परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं. ये कैसे ऐसा नहीं? परमेश्वर परमेश्वर पण है, सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर, वो परमेश्वर पण है, पण पर का करता नहीं. समझ में आया? आ बधी गर्भ હોય कई वस्तु क्रिया न होती है. घरों हो तो कुंभार होता है, रोटी हो तो स्त्री होती है, व्यापार करने वाला हो तो बीड़ी वाला ना हो तो बीड़ी वाला होता है. ऐसा एमने बड़ी बीड़ी चलती है, એમાં સારા જગત કર્યા વિના હોતા. પણ જગત એટલે क्या? जड़ ने चैतन्य की हयाती, उसका नाम जगत. बराबर. तो जड़ जड़ पड़े है न आत्मा आत्मा पड़े है पर से है, उसका नाम अनेकांत है. परमेश्वर है पण सर्वज्ञ परमेश्वर है. एक समय में 3 काल 3 लोग देखने की सामर्थ्य जने प्रकट हुई. ऐसा हरिहंत परमात्मा है, पर वो है, वो जगत की रचना करने वाला है, ऐसा नहीं. क्या सत की रचना करे? बिल्कुल नहीं. जो सत है, अस्थि है, उसकी रचना करे ईश्वर? बिल्कुल नहीं. समझ में आया? विद्वान धर्म पर नास्तिक बने का लांछन लगाते. बड़ा आस्तिक है उसको नास्तिक कहते हैं. खबर नहीं है. ये कहते हैं ना, व्यवहार से धर्म न हो, निश्चय करो, अरे एकांत है, हम कहते हैं कि नहीं? ये लांछन लगाते धर्म का. पंडित जी वो तो कहते हैं नास्तिक को जैन में नास्तिक. व्यवहार करते करते निश्चय होगा, व्यवहार से निश्चय नहीं मानते, एकांत मानते, पर ऐसा एकांत ही है. सुनने समझ में आया? है खरा व्यवहार,
व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं, बराबर व्यवहार, पर व्यवहार व्यवहार राग रूपे है, उससे आत्मा का धर्म रूपे है, ऐसा नहीं। ऐसा है। समझ में आया? बराबर प्रभु। कोने पड़ी आटली भैया ખાનગવાસી હોય તો કરો સામાયિક ને કરો પોહા ને કરો પડીકમણા ચોવિયા ડેરાભાઈ હોય તો કરો જાત્રા ને જરો મૂર્તિ ને પૂજા ને મંદિરો દિગંબર હોય કે એસા ખાના ને નખાના તેરા બંદી હોય તો વળી કે પરને બચાવવાનું નામ પાપ ઈ મોઢા કે મૂકે અરે ભગવાન સાંભળને ભાઈ આ વસ્તુ તો સર્વજ્ઞ થી સિદ્ધ ને न्याय ને अनुभव થી सिद्ध થઈ શકે એવી આ ચીજ છે। बराबर समझाणु काई साचू प्रभु। पदार्थ में जो अनेक धर्म होते हैं, देखो भगवान आत्मा में अनेक स्वभाव है, परमाणु में भी अनेक स्वभाव है, ये सब एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं। एक साथ कह रहा है आत्मा नित्य है, कोई समय पर्याय से अनित्य है, एक साथ कहने में आता है। नित्य कहने में आता है तब अनित्य नहीं कहने में आता है, अनित्य कहने में आता है तब नित्य नहीं कहने में आता है। टिकाव की अपेक्षा से नित्य है तो टिकाव की अपेक्षा नित्य नित्य ही है, और टिकाव की अपेक्षा अनित्य भी है, ऐसा नहीं। और पर्याय बदलती है तो अनित्य पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, पर्याय की अपेक्षा नित्य ने वो पर्याय की अपेक्षा वाली नित्य है, ऐसा है नहीं। धर्मों को एक साथ कह सके क्योंकि शब्द में इतनी शक्ति नहीं, क्योंकि अनेक धर्मों को एक साथ कह सके, इसलिए किसी एक धर्म को मुख्य शेष को गौण करके कथन किया जाता है। बराबर भगवान आत्मा टिका सच्चिदानंद निद्रो, इसकी मुख्यता जब कहते हैं तो पर्याय की अवस्था को गौण कर देते हैं। समझ में आया? कथन किया जाए। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा लो बस्ते ने 64 गाथा है स्वामी कार्तिक। नानाधम जुतम पी एयम धमम पीबत दे अथम तसेय विवक्षालो नथी विवक्षाहु शेषाणम। प्रभु इसलिए जिस धर्म का जिसको अपेक्षा कथन किया जाता है वह धर्म क्या कहते हैं सुनो, आत्मा में नित्यता है टिकाव, तो नित्य एक धर्म है। बराबर धर्म नाम स्वभाव। जब नित्य कहने में आता है ना, जिस नित्य धर्म धर्म एक धर्म है उसको भी यहाँ नहीं कहने में आता है। बराबर अर्थ नहीं। ये भाग है ना, एक भाग। आत्मा में अनंत नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसा अनेक धर्म में एक धर्म को नहीं कहने में आता है, क्योंकि आखिर चीज में एक भाग है, उसको अर्थ नहीं कहते हैं। इस धर्म को भी नहीं कहते हैं, वस्तु का नित्य वो भी एक नहीं है, एक भाग है ना, वस्तु रूपे। અને जिस शब्द से कथन किया गया शब्द नहीं, नित्य आत्मा टिकावी भगवान ऐसा वाणी, वो शब्द नहीं, वो अर्थ नहीं, और अर्थ ने जानने वाले ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं। वही बात क्या वो संता से क्या बात है नहीं, शब्दाज्ञम ज्ञानाज्ञम अर्थाज्ञम आज्ञा ना 3 प्रकार नहीं ना 3 प्रकार वस्तु अनंत गुण वाली अनंत धर्म वाली है, स्वभाव वाली, उसमें एक धर्म को ही एक नए कहने में आता है।
प्रभु। एमा वस्तु जो आत्मा नित्य है, नित्य है। तो नित्य यु को एक उसको भी नहीं कहना आता है। नहीं अर्थ नहीं ना। હવે આપણે દયા પાળો, વ્રત પાળો, मरी जाओ, પછી व्रत पाली ने क्या है, वस्तु की तो खबर नहीं। व्रत का विकल्प क्या चीज है और उसके फल क्या आता है उसकी तो खबर नहीं। समझ में आया? उसका तो फल बंधन है और बंधन का फल संयोग मिले। ऐसे तो नरक में अनंत बैर मिथ्या भाव, मिथ्या दृष्टि से गई। समझ में आया? सम्यक दृष्टि तो नरक में जाते हैं तो भी उसका कर्म का क्षय हो जाता है, हम कहते हैं। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य हूँ, विनायक हूँ। मेरी वस्तु में राग व्यवहार है नहीं, निमित्त है नहीं। ऐसा दृष्टिवंत कदाचित कोई अशुभ भाव हो गया ने नरक का बन गया। पूर्वे पहलू तो क्या मैं नहीं से बंधा है, तो एक अशुभ भाव से बंधा। जब शनि राजा भगवान का समूह शरण में क्षाई संकित पाया, सैनिक राजा हजारों रानी, हजारों राजा महाराजा जैने चामर ढालता, एक सैनिक सम्यक पाया मुनि पासे, मैं आत्मा अखंड शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसी अनुभव में प्रतीति हुई, सम्यक हुआ बराबर। तो पहले नरकाल बन गया था। साधु की असाधना सत्य संत वितरागी मूर्ति, उसका संत में एक सर्प मरा हुआ लोक में डाल दिया। तो इसकी स्त्री चेलना संकीर्ति थी, ज्ञानी थी, आठों अज्ञानी बहुत मिथ्यात मानना हुआ। चेलना को कहते हैं कि आज तो एक जैन मुनि को गलाने में, कंठ में सर्प मार करना। अरे महाराजा क्या किया तुमने, क्या किया? क्या वो तो निकाल लेगी नाके में, नाक्या निकाल देगा। अरे महाराज ऐसा हो ही नहीं हमारा सुन, सर्प गला में नाक्या वो निकाल दे, ऐसा संत न हो। संत की दशा दूसरी होती है, ये उपसर्ग आया वो निभा नहीं सके, अपनी वितराग भाव में रमते होगा। चलो चलो रानी ने गई, अपना तो नहीं रानी ने राजा जाए छे, रानी सबको कीड़िया हजारों ऐसे उपाल लेते हैं, शरीर में कीड़िया हजारों, जान में मस्त है, अपना अतीन्द्रिय आनंद का घोलन में मस्त था, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन था। प्रभु जो महाराज क्या है मुनि देखो, ओहो ऐसा तेरा साधु, तेरा गुरु ऐसा है। हाँ देखो क्या है, समझ में आया? प्रभु यहाँ उपदेश किया मुनि सुन के, एक क्षण में सम्यक दर्शन। ओहो ऐसा मार्ग संतो अंतर में आनंद में घोलन करते करते वो उपदेश आते हैं। ओहो मेरी चीज सम्यक पाया। नरक का बनता भगवान पास तीर्थंकोत्र बन गए समो शरण में, और पूर्व का नरक था 84,000 वर्ष स्थिति में पहली नरक में जाना पड़ा। अभी पहली नरक में है अभी, पर वो नरक का आयुष्य घर करते करते क्षय होता है, न सहसा भी नाश होता है।
એ કર્મ ત્યાંથી ત્રણલોકનો નાથ વાહ રાણીને કુંખે તીર્થંકર થઈને અવતરશે. સમજ મેં આયા? બરાબર પ્રભુ. અને જેને જે માતાને કુંખે આવશે તીર્થંકરનો જીવ, હાજી. ઇન્દ્ર એમ કે છે માતા હા. પુત્રને તો નમસ્કાર પછી પણ તને જણેતા તને નમસ્કાર કરું. સમજાય છે ગાય? બરાબર. જો આ નરકમાં થી નીકળ્યા, હાજી. આત્મભાન હતું ને, બરાબર બરાબર. राग नहीं दे नहीं वाणी नहीं अल्पज्ञ पर्याय भी मैं इतना में नहीं. નહીં નહીં નહીં. ऐसी सम्यक दृष्टि की भूमिका पहले नरक का बन गया था, હાજી. नाश हो जाएगा. नरक का नाश हो जाएगा, क्रमे क्रमे निद्रा हो जाएगी हम कहते हैं. हाँ हाँ. अज्ञानी कोई शुभ भाव में स्वर्ग का भी बंदा हो, आत्मा क्या चीज है सम्यक दर्शन का भान नहीं, અને व्रत आदि करते हो, स्वर्ग में जाओ. ये स्वर्ग की आविष्कार तो होकर अंतर न्याय से निकलकर मनुष्य के पशु होगा. समझ में आया? બરાબર પ્રભુ. जिसने अपनी चीज का भान नहीं, ये चाहे तो स्वर्ग में जाओ तो अपन दुखी है, દુઃખી દુઃખી. अपनी चीज का भान है वो नरक में जाए तो सुखी है. બરાબર. आया ना वो नहीं? बाहर नरक वेदन બહાર નાર घटाघटी. हाँ हाँ हाँ. आई तो मिश्र खाते हो, दूध पा खाते हो, और मौसमी का पानी और आटा गया घी में खाते हो, मूंड दुखी है. क्या रागनी साथे एकता है, महा दुखी है. વાહ પ્રભુ. અને ત્યાં નરકમાં શ્રેણીક રાજા આદि बाहर नारकी कृत दुख भोगते है, ख्याल है હાજી. अंतर सुख की गटागटी. વાહ વાહ પ્રભુ. समझ में आया? क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम ऐसी अंतर्दृष्टि अनुभव में आई है, હાજી. ये नरक में भी सुखी है. બરાબર. जगत में क्यों है? વાત હે પ્રભુ. સવાન દાતા માથે છત્રો, શું કહેવાય, જરી છત્ર માર્યા હતા ને શેઠ હુકમીચંદજી, હે જરીના છત્રો, હાજી. જરીના જોડા, કપડા જરીના, અને અહીં 17 લાખનો હાર, 17 લાખનો પથરા હતા લીલા પન્ના કરતા. હે અહીંયા ફોટોમાં હે વીટી તો ન જોઈ નહોતી, જ્યાં આ જોયું બે 17 લાખ થી 71 સાલના લીલા 17 લાખ का हाथ. પછી અમે પૂછ્યું ભાઈ ને, નાના ભાઈ આપણે જોયેલું કે હા અત્યારે 70 લાખ એના મળે, 70 लाख ऐसा है. 17 लाख 17 दूर है मैं क्या है कौन. कहते हैं जहाँ राग में विकल्प की एकत्व बुद्धि है, ये दुखी एकांत है. दुखी के ज्ञानी कहते हैं, ये सुखी नहीं, उसका नाम एकांत है. समझ में आया? બરાબર પ્રભુ. और सम्यक दृष्टि नरक में होने पर भी आ लो, उसकी माता है वो, आप भव की. समझ में आया? माया होगी मरकर सिंहण हो गया. आम लेकिन आगे आगे साधु हो गया था, क्रोध हो गया सिंहण बहुत, खाते 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 शांत. वो क्रिया जड़ की है, मेरे में नहीं.
अपने आनंद में झूलते अतीन्द्रिय आनंद का स्वादिया। ये सिंहण को जो खाते 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 अंगुली ऊपर नजर गई तो अंगुली तो मैं कहीं देखी है, नाते तुम हो गया है। हाँ तो आ भाऊ मां मेरा पुत्र था दुखिया दुनिया दुखी है ने माने गर्मी जाने के वो तो आनंद में ले रहे, दुख का उसको स्पर्श भी नहीं प्रभु। राग आदि जो अंदर थोड़ा भाव है उसका तो अपनी पर्याय में भाव है, ये अपना परिणमन है ऐसे मानते नहीं। समझ में आया? दुनिया तो ऐसे देखे, अरे अरे साधु थिया પછી તૈયાર માર મળે, પાણી ન મળે, ટાઢા જોતા ઊના મળે, ઊના જોતા ટાઢા મળે, है ऐसा हमारे बाप की माँ था दूरसी जूना दीक्षा नहीं हम बोले हो। अरे हाँ ऊनी ऊनी रोटली तैयार पड़े खाना जયારે સાધુ થયા પછી હું થશે ને શરીર રૂપાવું છે, નાની ઉંમર છે, તેવી ઉંમર છે, ડોરસી કહેતા ભાઈ પછી મોહન થાવ કરી રાખે પઠારા હવામાં આપે થોડો પછી મળે ન મળે અહીં ખાવા દે બાપની નહીં માતા मोहनता समझते हैं, मोहनता नहीं समझते। हाँ मोहन खाओ, मोहन खा लो। कल पुरुष के लिए दूसरा बार ये मोहनता करी रखे दूसरा कल तीसरा बार सबसे खरीदता था वही मोहन क्या होगा એ વાત એવી હતી, આ તો 8 વર્ષ પહેલાની વાત છો 19 અત્યારે તો સાધન જોયું તો બધું તૈયાર, દાળ ભાત રોટી શાક કપડા ખુવાવા બધું અરે હવે પછી ખુશાલભાઈ પૂછીને જ્યાં સુધી અહીં રહે ત્યાં પાક કરી નાખો મોહન થાવ દરરોજ પાક ખાય હવે ત્યાં ધૂળમાં હું તે કીધા હા दुनिया की दृष्टि जुड़ी है। आए कहते हैं कि जे आत्मा में आनंद नाम का एक गुण है तो ये गुण को नहीं कहते हैं। ये नहीं उसके पास है और उसके कहने का शब्द है, वो शब्द नहीं है, ये वाचक है। और उसका ज्ञान करे, आनंद है उसका ज्ञान करे, वो ज्ञान नहीं है। समझ में आया? ईश्वर का पुराना ग्रंथ है। अरे भगवान तेरा आनंद तो तेरी पास है, एक पण एक नए है और उसका कहने वाला शब्द उस शब्द में भिन्न जड़ है और आनंद को जानने वाला ज्ञान है, शब्दों को भी जानने वाला ज्ञान में है। ऐसी चीज जैन दर्शन में होती है, दूसरे में होती अनंत धर्म की एक चीज, उसमें एक एक धर्म नहीं, एक एक को कहने वाला शब्द और एक एक को जानने वाला ज्ञान। सुन रहे? वितराग परमात्मा त्रिलोकना तीर्थंकर ऐसा वस्तु का स्वभाव श्राद्धवाद अनेकांते बनवाए कहा भी है। 3 થઈ ગયા ને कहा भी ये भी स्वामी कार्तिक समय 265 264 है स्वामी कार्तिक
और स्वामी कार्तिक बाल ब्रह्मचारी मुनि था और बार भावना का ग्रंथ बनाया है जंगल में वनवास में, जिसको श्रीमद राजचंद्र को मिला ऐसे ही अंदर में आनंद आया। ओ स्वामी का वैष्णव की बात सोची एको धम्मो वाचई सदो तस धमस तंग जाने तंग नानंती तीणी विनय विशेषाय। त्रिणी ने नय के नाम आते हैं। ये बसे 64 पछिया 5 से सोचियो एको धम्मो, आत्मा में एक धर्म को नय कहना, परमाणु में एक अस्तित्व आदि गुण को एक अस्तित्व को नय कहना, एक एक गुण को नय कहना। समझ में आया? नई एक अंश को विषय करती है અને नई પોતે एक अंश है। परमाणु तो सारा द्रव्य का विषय करते हैं, नई तो एक विषय द्रव्य को करे तो पर्याय को नहीं, नई जो पर्याय नहीं को पर्याय को करे द्रव्य को नहीं। अरे द्रव्य શું વિશે पर्याય દ્રવ્યટા પૈસા છે। हाँ दर्शन आपने दो द्रव्य दृष्टि की सम्यक दृष्टि है। देखो ये गया था महाराजा द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि आई मानस वो पैसा वाला है नाना कालिदास में करोड़पति એટલા બાર દ્રવ્ય દૃષ્ટિ એટલે सम्यक दृष्टि ક્યાં થઈ એવા પ્રશ્ન किया। क्या यहाँ था तेरी बार बैठा था माता द्रव्य दृष्टि द्रव्य એટલે પૈસો પૈસાની દ્રષ્ટિ એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ। અરે અહીં તારા પૈસાનું હું કામ કીધું? હવે જૈનમાં જન્મેલાની ખબર ન મળશે। द्रव्य એટલે वस्तु आत्मा टिकाली चीज को द्रव्य कहते हैं અને દ્રવ્યથી દ્રવ્યમ पर्याय प्रणमय थे उसको पर्याय कहते हैं। અહીં તો कहते हैं તંગ જાણી તંગ નાણન અને એકો ધર્મથી નય વાચક શબ્દોથી પણ નય અને જાણીથી નાણંગ એ પણ નય तीनी भी नय विशेषा है ने બે ભેગું કરી નાખ્યું છે। तीनी वी नय विशेषा એમ જોઈએ। ત્રણે થઈને નય વિશેષ નય નો પ્રકાર છે એ જરી આમ કરી નાખવું વી નય જોઈએ। બોલે ખબર ન હોય નાખી દીધું અક્ષર અક્ષર પણ तीनी वी नय विशेषा આ જરી સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ। વિતરાગ નો માર્ગ तीर्थंकर नो मार्ग ऐसा सूक्ष्म है, गुड है, गंभीर है। हमारे नित्य के बोलचाल भी नए गर्भित हुआ करते हैं। जैसे जब कोई मरणोन्मुख होता है, दृष्टांत कहते हैं, जब कोई मरणोन्मुख होता है, मरण सन्मुख, तब उसे साहस देते हैं कि जीव नित्य है। हाँ हमारे शांताबेन का मुझकी बाकी गुरु भाई जब गुजर गई छेल्ले से बोले थे चलो जा आत्मा तो तुम नित्य है। खबर है એમના બડા ભાઈ મોટા ભાઈ પણ પ્રભુભાઈ છેલ્લા દેહ છૂટવાના ત્રાણા था बहन ने गई थी स्त्री ऐसा तुम नित्य है चले जाओ जाओ तुम तो नित्य है बराबर। मरे कौन? रति भाई ना भोजा है बराबर। प्रभु भाई ना देह छूटो ગયા ત્યારે એમ બોલ્યા હતા આપણે આવ્યા હતા ને એક દિવસ ત્યાં આવ્યા ત્યારે એમ બોલ્યા હતા તમે कि यार रोग मटे कि न मटे उसके साथ हमारे महाराज ने यार संबंध नहीं। पर वो महाराज आया
અને જો અસાધ था 36 કલાક में जागृत हो गया, एक 5 लाख जागृत हो गया। बस हमारे धर्म न संबंध एम बना है। ऐसा हो गया तो न छूटे न मृत्यु न हो, ये कहीं हमारी संबंध नहीं एम बोला कर दिया। समझ में आया? 36 કલાક से असाध था। આ ભાઈઓ હતા, બાપ હતા, પૈસા કરોડો રૂપિયા હતા, શું કરે? ધૂળ કરે ન્યા કાંઈ આયે હું તો થયું કુદરતે જ્યાં એક વાર એમ કીધું મંગળી સંભળાયું ને નથી લ્યો જરીક 10 મિનિટ થઈ ચંદુભાઈ ડાક્ટર પ્રભુભાઈ 36 કલાકથી હતા મુંબઈ થી ડાક્ટર બરા આયા 1500 ના આમાં કઈ બીજું થયું નથી કઈ તો ચંદુભાઈ કહ્યું અરે ચંદુભાઈ પ્રભુભાઈ ગુરુદેવ સોનગઢ થી આયા એમ કહ્યું ને એકદમ જાગૃત આ તો પડખું કોનું આ પડખું 3 વાર પ્રભુભાઈ એ તો અંદર ઓલા નિમિત્ત ની યોગતા છે ને આનેથી થયું એમ નથી એવો ધર્મની આરે આત્માને સંબંધ હોનો જોઈએ ઘરની આરે કઈ સંબંધ એનાથી મારો રોગ મટી જાય મૃત્યુ બચી જાઉં ऐसा कोई धर्म के समझ नहीं समझ में आया विशेष दाखलो वचन गुरुदेव